थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ जाएंगे। देवांग शाह मेरे साथ जुड़ रहे हैं स्क्रीन पर, वो मेरे को दिख भी रहे हैं। देवांग, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और प्रशांत के अलावा हम कुछ और मेहमानों को भी अपने साथ कनेक्ट कर लेंगे और उनसे ज़रा समझेंगे इस समय क्या करना चाहिए। देवांग भाई, ज़रा जल्दी से निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में आप बता दीजिए, फिर शेयर्स भी बताइए, आगे बढ़ेंगे। नमस्ते। नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग। बात करें मार्केट की तो जैसे ग्लोबल क्यूज है, डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है गैप डाउन ओपनिंग मिल सकता है। बट ट्रेडर को सजेशन रहेगा कि खुलते ही मार्केट में शॉर्ट करने के लिए अवॉइड करना चाहिए। जहां तक लेवल्स की बात करें, निफ्टी के लेवल्स है 24,400 सपोर्ट बन रहा है नाउ, एंड 24,750 अराउंड एक रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। जहां तक बैंक निफ्टी की सपोर्ट की बात करें, 50,800 50,900 सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। 51,500 का ना रेजिस्टेंस फेस करेगा बैंक निफ्टी। तो जैसे हमने बात की कि ट्रेडर्स को सजेशन रहेगा कि खुलते ही मार्केट में सेलिंग के लिए ना देखे, क्योंकि हो सकता है वहां एक सपोर्ट बन रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, इंडेक्स की रणनीति आपके लिए होगी। देवांग, ये बताइए कि आज आपके स्टॉक पिक्स कौन से हैं? मतलब थोड़ी सी चिंता की बात यह है कि ग्लोबल मूड माहौल कमजोर है, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी होगा स्टॉक्स निकालना। फिर भी आपने क्या खोजा है? यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो एक स्टॉक रहेगा सेल के लिए, एक स्टॉक है बाय के लिए। जो buy के लिए वो है हिंडाल्को में ओवरऑल हम देखें सपोर्ट एक स्टॉक्स ने ब्रेक किया, तो हमें लगता है फर्दर इसमें करेक्शन देखने मिल सकता है। 663 के स्टॉप लॉस रखना है, 628 का टारगेट है हिंडाल्को के लिए। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा जायडस लाइफ साइंस। ओवरऑल जायडस लाइफ की बात करें तो स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम में है। जो चार्ट स्ट्रक्चर देख रहा है डेली चार्ट पे अभी भी पॉजिटिव देख रहा है। तो जायडस लाइफ साइंस खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 1240, टारगेट है 1295। ठीक है, तो देखिए एक बाय और एक सेल आते हुए दीवान की तरफ से जाइडस लाइफ फार्मा स्पेस से यहाँ पे हम कई समय से एक अच्छा ट्रैक्शन देख रहे हैं। यहाँ पे आपको खरीदारी करनी है। 1295 के जो है आपको टारगेट्स रखने हैं, पर हिंडाल्को यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है, उस पर भी आप ध्यान रखिए। पर इस बीच हमारे साथ प्रशांत सावंत भी जुड़ चुके हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं और उनकी आज की रणनीति समझते हैं। प्रशांत, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए आज आपके स्टॉक कॉल्स कौन से हैं? क्या आप भी एक बाय एक सेल लेके आए हैं या बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाएंगे? जी, वेरी गुड मॉर्निंग सृष्टि एंड गुड मॉर्निंग टू द पैनल। सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो ये करेक्शन आया ऑलमोस्ट 25,000 से लेके हम आज अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीबन 24,300, तो यहाँ पे मैं अब फ्रेश शॉट इनिशिएट नहीं करूंगा। इनफैक्ट मेरे रडार पे एक ही स्टॉक होगा, मैं एग्रेसिव नहीं रहूंगा। आज की क्लोजिंग मेरे लिए जरूरी है कि ये जो क्लोजिंग स्पॉट की है ये करीबन 24,500 के ऊपर हो, तो लगता है मुझे कि यहाँ से हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल जो मेरा स्टॉक होगा वो होगा बंधन बैंक। इसको एक वीक ओपनिंग में अगर ये मुझे 204 206 स्पॉट रेंज में मिले तो इसको बाय करूंगा। स्टॉप लॉस मेरा होगा 199 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस, और मेरा टारगेट होगा 220 से लेके 225 225। ना फिलहाल एक ही स्टॉक है प्रशांत के रेडार पे, वो है बंधन बैंक। गिरावट में अगर ये आपको मिले तो आपको वहाँ पे खरीदारी करनी है 220 के टारगेट्स के लिए, और 195 का यहाँ पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए। इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी करते हैं स्वागत और उनसे जरा पता करते हैं उनकी आज की ट्रेडिंग शीट क्या कह रही है। मितेश भाई, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपको भी कहीं हिंट था क्या 25,000 के आसपास बाजार रुक सकता है, वापस वहाँ से नीचे जाएगा, या फिर अभी आपने इसको नोटिस किया है? चलो नेक्स्ट छोड़ दो सर, आप खाली शेयर्स बताओ। आपके शेयर्स कौन से? आपका सिस्टम मेथड बहुत इंटरेस्टिंग होता है, वो खाली शेयर्स वही वाले बताओ। गुड मॉर्निंग डिप्टी जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनलिस्ट। और आपने सही बात बताई कि आप सिर्फ अपने शेयर्स बताओ, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो सबसे पहली नजर स्टॉक स्पेसिफिक पे ही जाती है। क्योंकि अब तक हमने लगातार एक तेजी देखी है, तो 3 स्टॉक है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइज्ड है, और हमें लग रहा है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग री रेटिंग है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक अपट्रेंड आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगा। पहला स्टॉक इसमें से है अतुल। अतुल में अगर आप देखोगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग 7100 के ऊपर एक कंफर्मेशन बेस्ड ऑन सिस्टम और मेथड मिला है, और ये बहुत ही लंबी अवधि के बाद ये कंफर्मेशन मिला है, और उसके बाद हार्ट ऑफ हार बॉटम फॉर्मेशन देखने के लिए मिला है। क्योंकि आज गैप डाउन से बाजार खुलेगा तो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हमने डीपर रखे हैं, क्योंकि आपको लोअर लेवल्स के ऊपर एंट्री आएगी। तो 7200 स्टॉप लॉस रहेगा आपका अतुल में। पहला टारगेट रहेगा 8500, दूसरा टारगेट रहेगा 9000 का। दूसरा है सिंजिन को भी आप अगर आप देखोगे तो अराउंड 750 के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल है।
बोथ वीकली और मंथली चार्ट के हिसाब से यहाँ पे एक ट्रेंड का एक्सटेंशन कंफर्म हुआ है। तो यहाँ पे भी तीन स्टॉक है, तीनों में स्टॉप लॉसेस डीपर है, क्योंकि आपको जैसे मैंने पहले बताया आपको लोअर लेवल्स के ऊपर खरीदने का मौका मिलेगा आज। तो सिंजीन के अंदर 780 का स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे टारगेट पहला रहेगा आपका 880 का, दूसरा टारगेट रहेगा 910 का, और तीसरा है बहुत लंबी अवधि के बाद एक एमएनसी का काउंटर है जो पीएनजी हेल्थ केयर, उसमें एक स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन देखने के लिए मिला है लोअर लेवल्स के ऊपर, और कहीं ना कहीं 4800 4900 के बीच में एक कंफर्मेशन मिला है बेस्ड ऑन डेली और वीकली चार्ट। तो पीएनजी हेल्थ केयर में एक 4850 के स्टॉप लॉस से स्टॉक को खरीदना है। 5800 पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा 6100 का। ठीक है, तो आपके 3 ट्रेड हो गए सर। ये आपके सिस्टम एंड मेथड जो आपका तरीका है शेयर को निकालने का, उसमें से हम देख रहे हैं। और वैसे मैं बता दूं, बायकॉन और सिंजीन पिछले 2-4 दिन से चल रहे हैं। ये दोनों एक ही ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनीज हैं, आप इसको ज़रूर नोटिस कीजिएगा। इन सब में डिफेंसिव वाला फीलिंग भी आपको मिलेगा, एग्रेसिव के साथ डिफेंसिव वाला भी है। अतुल लिमिटेड का ब्रेकआउट है, सिंजीन बढ़िया चल रहा है, पीएनजी हेल्थ केयर डिफेंसिव प्लस एग्रेसिव हो गया। तो तीनों के अंदर मार्केट का फ्लेवर भी छुपा हुआ है। ऐसे अगर आप देवांग की ट्रेड भी देखेंगे ना, तो उन्होंने जो प्लस करवाया वो जाइडस लाइफ साइंसेज है, फार्मास्यूटिकल्स भी है, ब्रेकआउट भी है। और जो वीक करवाया वो ग्लोबल मार्केट के हिसाब से वो है हिंडाल्को, वो ग्लोबल मार्केट्स मेटल इंडेक्स है ना, तो इसलिए उन्होंने हिंडाल को शॉर्ट करवा दिया। अब आते हैं प्रशांत जी पे। प्रशांत जी कहते हैं वो वेट एंड वॉच करेंगे, इसलिए उन्होंने बंधन बैंक चुना हुआ है। बंधन का ब्रेकआउट है, कई महीनों बाद आया हुआ है, अच्छे नंबर आए हुए हैं, इसलिए बंधन पे वेट एंड वॉच कर रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन के साथ। वो कह रहे हैं कि हम 220-225 तक के टारगेट को दिखाएंगे, बट बंधन को वो बाय करेंगे 204-206 की रेंज में। तो थोड़ा और नीचे आ जाए तो इसको प्लस करेंगे। ये जहाँ पे प्रशांत सावंत की राय लिखे ना, कई बार प्रोड्यूसर साहब वहाँ पे वही लिख दिया करो, नहीं तो फिर एक कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका देखो रिस्क रिवॉर्ड अब क्या 6 रुपये है। कोई आदमी फोटो खींच के बोलेगा सर आप 6 रुपये कमा रहे हो और 20 आ रहे हैं, जबकि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली में ये बात है कि 204-206 पे प्लस करना है, तो 8 रुपये नीचे। कन्फ्यूजन ना हो इस प्लेट से, इसलिए जहाँ उनके नाम लिखे होते हैं ना वहीं लिख दिया करो कि 204-206 पे लेना है। ठीक जी, प्रशांत जी हमने क्लियर कर दिया। वैसे आपका पॉइंट अगर वो ग्राफिक्स में थोड़ा 19-20 है, वो हमने इसको ठीक करवा दिया है। अब देखिए जहाँ पे आपका नाम लिखा है वहाँ पे लिखा आ रहा है 204-206 में। अब आपका रिस्क रिवॉर्ड जम गया। ठीक है जी, ये हो गए सारे ट्रेड। प्रशांत जी जब बैंक की बात छिड़ी है, जरा मेरे को बताइए HDFC बैंक आज हेल्प करेगा या फिर नुकसान पहुँचाएगा? 1600 गया नहीं है, बुरी कंडीशन में भी 1600 तोड़ा नहीं है, इसने ध्यान रखिएगा। तो डीपी जी सबसे पहले डिस्क्लेमर दूंगा कि पिछले हफ्ते मैंने ये मेरे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हुआ है एट लेवल्स अराउंड 1600 1620, और मेरा इस पे एक नजरिया ये है कि इस पे ओवरऑल पोजिशनली एक जो गैप रेजिस्टेंस है डेली चार्ट पे करीबन 1700 से लेके 1720 यहाँ तक हम जा सकते हैं। तो कोई भी इसमें वीकनेस मिले मार्केट की वजह से, मुझे लग रहा है को ऐड करना चाहिए, बट ये ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं होगा, आपको थोड़ा होल्ड करना होगा जब तक ये 1590 1595 1595 स्पॉट बेसिस के नीचे क्लोज नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है इसमें कोई भी वीकनेस आए आप इसको ऐड कर लीजिए, और पोजिशनली जो मैंने कैप का रेंज बताया 1700 से लेके 1720 25, ये जोन हम एक टारगेट के हिसाब से देख सकते हैं।